जी शाहिद अब्बास, लेक्चरर बायोलॉजी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। साइंस क्या है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइंस है क्या चीज़, लेकिन साइंस से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये देखेंगे कि साइंस कहाँ से लफ्ज़ डिराइव हुआ है। तो साइंस डिराइव है नॉलेज से। नॉलेज कहते हैं टू नो अबाउट एनीथिंग। एनीथिंग, किसी भी चीज़ के मुतालिक जान लेना इल्म कहलाता है। इल्म का आगाज़ आदम से शुरू हुआ। जब आदम को ज़मीन पर उतारा जाने लगा तो सबसे पहले आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए गए। दैट वाज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। जिसमें आदम को जो सबसे पहले चीज़ें सिखाई गईं वो नेम ऑफ लिविंग थिंग था, जो उसके इर्द गिर्द की थी, जिनसे उसे बेनिफिट हासिल होने थे, जिनको उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना था, या जिन चीज़ों से नुकसान होना था वो उसे सिखाया गया। यानी लिविंग थिंग के आगाज़ का उसी वक्त से आगाज़ हो गया जब नेचर को आबाद किया जाने लगा। लिविंग थिंग से मुराद था कि यहाँ से आगाज़ हो रहा है बायोलॉजी का, लेकिन ये लंबे अरसे तक बायोलॉजिकल साइंसेस, लंबे अरसे तक की ये बात जो है हिडन रही। साइंस में जिन लोगों ने आकर सबसे पहले नॉलेज को डाइवर्स किया वो ग्रीक सिविलाइजेशन थी। यूनानी तहजीब ने आकर नॉलेज को दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया। इसमें एक हिस्से को नाम दिया जाने लगा कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो इसे साइंस कहा जाने लगा। दूसरा नॉलेज जो विदाउट प्रैक्टिकल था, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज था, उसे नाम दिया जाने लगा ह्यूमैनिटीज़ का। अब साइंस क्या था? साइंस एक ऐसा नॉलेज था जिसकी बुनियाद रखी गई थी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी ऐसा इल्म जिसकी बुनियाद मुशाहिदात और तजर्बात पे रखी जाए, ऐसे इल्म को साइंस कहा जाने लगा। अब साइंस में मुख्तलिफ इसकी ब्रांचें बनाई गईं ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, etc। हम जिस ब्रांच में बात करेंगे वो साइंस की
और लिविंग साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम बायोलॉजी है। बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डिराइव किया गया है लफ्ज़ बायोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका है बायोस एंड सेकंड वन इज लोगोस। बायोस लाइफ को कहते हैं और लोगोस थॉट, स्टडी, रीजनिंग। सो बायोलॉजी का मतलब हुआ लाइफ प्लस थॉट। अगर मैथमेटिकली इसको लिखें तो बायोलॉजी इज इक्वल टू प्रॉपर्ली हम डिफाइन कर सकते हैं बायोलॉजी इज ग्रीक वर्ड विच मीन स्टडी ऑफ लाइफ। सो बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस which deal with study of life. Those things which have life are called living thing. Things have life. अब लिविंग थिंग को हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बायोलॉजी के मुताबिक इन्हें 5 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है। छठी कैटेगरी जिनको हम वायरसेस कहते हैं, अभी तक इन्हें किसी ख़ास क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, जिसमें सबसे अहम चीज़ें जिसमें हम लेते हैं कि प्रोटोजोआन्स हैं, इसी तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। प्रोटोजोआन में 3 ग्रुप को रखा गया है, जिसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें हम प्रोटोजोआन कहते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें हम ऑल्गी कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजी या फंगस लाइक प्रोटिस्ट। जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड कहते हैं। वाटर मोल्ड
ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अलावा जो इस वक्त सोसाइटी के लिए एक वबाई शक्ल अख्तियार करने वाला, जिसे हम प्लांट और एनिमल के दरमियान में लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में कंसीडर करते हैं, वो वायरसेस हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर between living and non-living. So till now viruses are not classified in biology because sometimes they show characteristics of living thing and sometimes they show characteristic of non-living thing. Reason is that viruses lack their own biosynthetic machinery. वायरसेस की बायोसिंथेटिक मशीनरी ना होने की वजह से वायरस डिपेंड करते हैं होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे। अगर वायरस होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी यानी होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करता है। देन वायरस शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अगर वायरस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग है या आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन है, देन वायरस शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग। इसलिए वायरस की अब बायोलॉजी में जो पोजीशन है वो क्लासिफाइड नहीं है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिहाजा वायरसेस से फैलने वाली बीमारियों से बचाव का आसान सा तरीका ये होता है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर इस्तेमाल करें, और इन प्रिकॉशनरी मेजर की मदद से हम वायरसेस से या वायरस से फैलने वाली बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जब तक वायरस हमारी बॉडी में दाखिल नहीं होगा, हमारी बॉडी के सेल के अंदर दाखिल नहीं होगा, सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में नहीं करेगा, उस वक्त तक वायरस हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होता। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सर एक इसकी स्लाइड है, ये मैं आपको शेयर करवा देता हूँ, इसी को फोकस करें स्लाइड जी। फर्स्ट जी टेंशन हो रही तो वहाँ रख दी मैं। नहीं कोई नहीं, आपने इसको ले लें, इमेजेस ले लें, उसके बाद जो है मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। बस हाँ ठीक है, ये भी आ गई। नेक्स्ट ओके जी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने डिस्कस की जी। फर्स्ट ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिस्टो एंड लॉजी टू वर्ड कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजी हिस्टोलॉजी
हिस्टो एंड लोगी, 2 वर्ड कॉम्बिनेशन। हिस्टो अगेन ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टिश्यू। सेकंड इज लोगोस, लोगोस मीन्स स्टडी। तो हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन बनी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू क्या होती हैं, टिश्यू को डिफाइन कर देते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल which can perform same function। ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल है। which perform same function, एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल का मजमूआ टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट वन is zoography, again 3 word combination, zoo animal, geo अर्थ और ग्राफी टू मेजर करना। यानी इस ब्रांच में हम ये डिस्कस करते हैं ज़ूजियोग्राफी में कि ज़मीन के ऊपर एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ज़ूजियोग्राफी कुदरत ने मुख्तलिफ जानवरों को ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तादाद के साथ फैला रखा है। किसी इलाके में आप देखते हैं कि आम के पौधों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो किसी जगह पे मच्छर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो किसी जगह पे मछलियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो किसी जगह पे इंसानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इन बातों को डिस्कस करती है कि जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर किस तरह से है, इस ब्रांच को नाम दिया जाता है ज़ूजियोग्राफी। इसमें एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फिजियोलॉजी। फिजियो फंक्शन को बोलते हैं। फंक्शन बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के मुतालिक डिस्कस करते हैं कि मेरी आँखें कैसे काम कर रही हैं, मेरा हार्ट कैसे वर्क करता है, और उस आदमी को जो बायोलॉजी के इस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करते हैं उसे फिजिशियन कहते हैं। और फिजिशियन वही बिल्कुल टर्म है जिसे हम लोग जर्नल टर्मिनोलॉजी में डॉक्टर कहते हैं। ये सही टर्म फिजिशियन होती है क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन का मुतालिया कर रहा होता है कि कौन सा एनिमल के जिस्म का ऑर्गन, कौन सा सिस्टम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, और फिर इस फिजियोलॉजी में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर स्पेशलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स विरासत को कहते हैं। विरासत से मुराद जानदारों के जेनेटिक मेकअप है जीन। मैं इसको आसान अल्फाज में कहा करता हूँ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। which determine particular trait। हमारी हर एक खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर न्यूक्लियोटाइड की एक ख़ास सीक्वेंस है जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, और हर जानदार के डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ट्रिपलेट कोडॉन की शक्ल में होती है जो दूसरे जानदार से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे जिस्म में इंटेलिजेंस के अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को देखें तो जितने यूनिवर्स में लोग हैं उन तमाम से डिफरेंट होगी। दूसरे में देखें उसकी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से हाइट को ले लें, इसी तरीके से बालों की या जिल्द की रंगत को ले लें,
इन चीज़ों को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो जीन है, और ये वालिदैन से ट्रांसफ़र होते हैं वाया स्पर्म एंड एग, एंड ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में। ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, बायोलॉजी की जो ब्रांच इस चीज़ से डील करती है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन माइक्रोबायोलॉजी, अगेन नाम से ज़ाहिर हो रहा है, माइक्रो छोटे, बायो लाइफ लोगी स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स कहते हैं ऐसे जर्म्स या ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से ना देख सकें, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआन वगैरह आते हैं। नेक्स्ट वन इज द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर कहते हैं रिवर, इसी तरीके से कैनाल्स, स्ट्रीम के पानी को जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन मेराइन वाटर यानी समंदर के पानी से कम होती है। मेराइन वाटर बायोलॉजी, मेराइन वाटर में प्रेजेंट लाइफ के मुताले को कहते हैं। मेराइन वाटर बायोलॉजी, मेराइन सी वाटर होता है यानी साल्टी वाटर को कहते हैं। अब साल्टी वाटर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर से डिफरेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, लिहाजा फ्रेश वाटर हाइपोटॉनिक मीडिया होता है, जबकि जो मेराइन वाटर होता है वो हाइपरटॉनिक मीडिया होता है, क्योंकि यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ये डील करती है स्टडी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग प्लेस एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं या चीनी खाते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और एटीपी बनाता है और किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस चीज़ का ताल्लुक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। या पौधे किस तरीके से अपनी खुराक तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करने के बाद ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज प्लांट से बनता है, एनिमल की बॉडी में आता है, हमारे जिस्म में आता है और एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसमें एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी सूरज की एनर्जी है। याद रहे कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस प्लेनेट अर्थ है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है वो सन है। सूरज की तवानाई ही ट्रांसफर हो रही है और उसी से ही पूरी यूनिवर्स चल रही है। नेक्स्ट वन इज द पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट के मुताले को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं और मुफ्त में उन्हें बीमारियां भी गिफ्ट करते हैं। ऐसे जानदारों को पैरासाइट कहते हैं, जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, अल्गी या फंजाइस हैं। नेक्स्ट वन ब्रांच इज द बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is a branch which is used for the welfare of human being. For welfare of human being.
बायोलॉजी की वो ब्रांच जिससे हम पौधों और जानवरों से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, हम मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से इंसुलिन बना रहे हैं और इस इंसुलिन को इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी होती है, यानी शुगर की बीमारी में सफ़र कर रहे होते हैं, उसके लिए जो इलाज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बनाई मेडिसिन से लेते हैं, जिसका नाम माइक्रो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी या इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट डील विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of living organism with their environment। अगर जानदारों का रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाएगा कि उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो इसे हम नाम देंगे कि ये इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। दैट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस और उनके फंक्शन और ये किस लिहाज से अहम है। आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड की गई है जो कि एंड पे आपको डेटा शेयर किया गया है, उसमें सेल्फ एनालिसिस के नाम से 10 क्वेश्चन हैं। ये स्लाइड तो शेयर हो गई थी ना जो मैंने दी थी, तो ये एक छोटा सा टेस्ट है, इसे परफॉर्म करना है। इंशाअल्लाह कल हम नेक्स्ट लेवल शुरू करेंगे बायोलॉजी के और कंटेंट। ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।